न्याय दो, न्याय दो, बाराबंकी पुलिस प्रशासन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्या मिश्रा को न्याय दो, न्याय दो। सत्या मिश्रा को न्याय दो, न्याय दो। बाराबंकी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाराबंकी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाराबंकी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्या मिश्रा को न्याय दो, न्याय। उत्तर प्रदेश की राजधानी के विधानसभा पर सत्यम मिश्रा को न्याय दिलाने के लिए जहां परिवार सड़कों पर उतरा हुआ है, वहीं पर हम आपको बता दें कि किस तरह से बाराबंकी पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बाराबंकी पुलिस की मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं उनके भाई से और किस तरह की न्याय की गुहार उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति विपिन सिंह। सबसे पहले तो मैं ये देना चाहता हूँ, आज ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सत्यम मिश्रा को न्याय दिलाने के लेकर के हैं। हम सब जो एकत्रित हुए हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि सत्यम मिश्रा को न्याय मिले। और आगे अगर सत्यम मिश्रा को एक हफ्ते में अगर कोई न्याय नहीं मिलता है और सत्यम मिश्रा के अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो एक हफ्ते बाद फिर ये आंदोलन इससे ही बड़ा रूप लेगा और फिर से विधानसभा का घेराव करेगा मजबूती से। पूरा राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति और राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति के साथ जितने भी संगठन हैं वो मजबूती से फिर से दोबारा घेराव कर सकते हैं। तो मामला है सत्यम मिश्रा का, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई? सत्यम मिश्रा की मृत्यु क्या, सत्यम मिश्रा के पास आधे घंटे पहले कॉल आती है, प्रधान के घर से कॉल आती है। जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि क्या नाम है उसकी मतलब कि हैंगिंग मतलब यानी कि एक फंदे से उसका लटकता हुआ पूरा शरीर मिलता है। और प्रधान का क्या नाम है, किस गाँव का है? प्रधान जो है उनके गांव का ही है और पीड़ित परिवार का पूरा आरोप है कि प्रधान का ही उसमें क्या हाथ है। किस गांव का है या प्रधान का नाम कोई है, यानी किस तरह से? प्रधान का नाम है आशीष मिश्रा, प्रधान का नाम है और उनके ही द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई गई है। और उनकी बेटी से जो है सत्यम मिश्रा का प्रेम प्रसंग था, जबकि सत्यम मिश्रा की शादी 10 दिन पहले हो गई थी। अगर उनको ये सब करना था तो 10 दिन पहले ही करा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस घटना को अंजाम 10 दिन के बाद दिया। जबकि उस मतलब कि उस महिला का क्या कसूर था जो 10 दिन ब्याह होकर आई थी। और हम यही कहना चाहेंगे कि आगे आंदोलन ये जारी रहेगा। तो जो जिस तरह से FIR हुई, नामजद प्रधान के नाम हुई? हाँ, नामजद प्रधान के नाम हुई है और जिसमें प्रधान और प्रधान के पत्नी के नाम FIR नामजद हुई है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन पूरी ढिलवाई दे रहा है। उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, मतलब मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया लेकिन गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं हुई है और गिरफ्तारी को लेकर ही ये आक्रोश नजर आ रहा है। तो SP और DM का क्या कहना है? देखिए, SP और DM का कोई भी रुख पीड़ित परिवार के लिए अच्छा नहीं है। उनकी कोई भी हेल्प नहीं है पीड़ित परिवार के लिए, कि बहुत अच्छा नहीं रहा कि पीड़ित परिवार के किसी भी तरीके से मदद की जाए या वहाँ पे कोई गई पुलिस प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार के घर पे कोई भी नहीं गया। तो आज जो विधानसभा पर प्रदर्शन किया गया, आप लोग इको गार्डन में भी आ चुके हैं, तो क्या देखते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मांगे आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद ये है कि सत्यम मिश्रा को न्याय दें और दोषियों की गिरफ्तारी हो। और पूरे भरोसे के साथ मुझे भरोसा है कि आगे उसकी गिरफ्तारी भी होगी और दोषी की गिरफ्तारी होगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक हफ्ते बाद हम दोबारा ये आंदोलन जारी रखेंगे। प्रेम प्रसंग के चलते उसकी मौत हुई है, ये आप लोगों का कहना है? हाँ, यही कारण रहा है। तो जो यानी कि किस थाने का मामला है ये? रामसानी घाट का मामला ये। ठीक। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, वहीं पर और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है आपका। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का डबल इंजन सरकार चल रही है और जिसकी हत्या हुई है वो बीजेपी का संगठन मंत्री था और लगभग 4 साल से एक सशक्त नेता था। विधानसभा दरियाबाद के गांव उमरापुर तालुक के शुक्लनपुरवा का वो निवासी था। सत्यम मिश्रा की शादी 10 दिन पहले होती है, उसकी हत्या 10 दिन बाद हो जाती है। जो गांव के प्रधान आशीष मिश्रा हैं, उन्होंने सत्यम मिश्रा को फ़ोन करके बुलाया रात को 11 बजे कि आप बाहर आइए, आपसे मिलना है, जिसकी कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है। उसके साक्ष्य के बाद आधे घंटे बाद प्रधान की वाइफ घर आती हैं, बोलती सत्यम मिश्रा कहाँ है। उनके मोबाइल से कुछ वीडियो रिलीज़ हुए, उनको डिलीट कराइए। इतना कहने के बाद ठीक 10 मिनट बाद सत्यम मिश्रा की लाश प्रधान के घर से 10 मीटर की दूरी पर लटकती हुई मिलती है। पूरे परिजनों का आरोप है कि इस हत्या को सुनियोजित तरीके से आत्महत्या देने का रूप किया गया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि आपकी जो रिपोर्ट है मैं 2 घंटे में लिखता हूँ। रात को 11 बजे ये मामला होता है, 1 बजे लाश को पुलिस लेके जाती है।
परिजन जब सुबह थाने पहुंचते हैं तो उनको FIR लिखने में बड़ी आपत्ति होती है पुलिस वालों को। जब परिजन लाश को लेके हाईवे पर रखते हैं तब शाम को लगभग 7 बजे FIR उनको मिलती है। फिर भी लाश रखी जाती है गिरफ्तारी होने के लिए, लेकिन CO का आश्वासन मिलता है कि 36 घंटे में गिरफ्तारी होगी। 36 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे साथ राष्ट्रवादी यूनियन देशधर्म दरवाले के अध्यक्ष सब लोग साथ जब पीड़ित घर जाते हैं, SHO महोदय को कहते हैं कि आप घर पे आइए और जानकारी दीजिए कि आपने क्या कार्रवाई की है, तो वो उल्टा धमकाते हैं कि आप लोग यहाँ आए हैं, मुकदमा आप पर लिख दिया जाएगा। 3 दिन का आश्वासन दिया जाता है, जो कि 3 दिन पिछले बुधवार को पूरा हो चुका है। इसलिए हम लोग विधानसभा घेराव किए हैं। और जहाँ तक रही बात शासन की, तो दुर्दशा जंगल राज व्याप्त है। हमें उम्मीद बहुत कम थी बाराबंकी पुलिस से कि इसको हमको न्याय मिलेगा, इसलिए हम प्रदेश के मुखिया के पास अपनी बात रखने आए। तो आज कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? आज आश्वासन तो नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ पीड़ित परिवार के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका इतना गुनाह था कि वो सिर्फ न्याय मांगने आए थे। इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ बाबा के पास न्याय मांगने आए थे, हमको गिरफ्तार करते। हम समझ में आते हैं पीड़ित परिवार क्या दोस्त था, उनके चाचा भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनका परिवार भी है। इस न्याय को कौन देगा, इस न्याय की आवाज़ को कौन सुनेगा, इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ में जो सत्यम मिश्रा के लिए न्याय मांग रहे हो। वहीं पर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम सनेही घाट के थाने का ये मामला है, जहां पर थाने की पुलिस और पुलिस प्रशासन शासन पर जो एक गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाया गया कि किस तरह से वो लापरवाही के चलते आरोपियों को राहत दे रही है। जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सत्यम मिश्रा प्रेम प्रसंग का मामला, उसको सुनियोजित तरीके से बुलाकर किस तरह से हत्या के रूप में जो आत्महत्या का रूप दिया जा रहा पुलिस के द्वारा, उससे आक्रोशित हैं ये सभी कार्यकर्ता। और वहीं पर बता रहे हैं कि सत्यम मिश्रा को न्याय दो ताकि उसके परिवार को न्याय मिल सके। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के विधानसभा के सामने परिवार के प्रदर्शन किया, वहीं परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे भी ये आक्रोशित है और लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से।